नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एपी के दारुल हुकूमत अमरावती में क्वांटम वैली का संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। तिरुपति लड्डू मामले पर राम मोहन नायडू ने जगन के इल्जामात को किया मुस्तरद। वाईएसआरसीपी पर झूठ फैलाने का मरकजी वजीर ने लगाया इल्जाम। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के 13 फरवरी को 1000 दिन होंगे मुकम्मल। सिद्धारामैया हुकूमत मजीद फ्लाई इक़दामात के लिए पुरअज़्म। हिंदुस्तानी कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा मसनूआत कर रही हैं तैयार। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु का बेंगलुरु में मीडिया से खिताब। तमिलनाडु के वजीर एन नेहरू ने तिरुचि जॉब फेयर का किया इफ्तिताह। तलबा और मुलाजिमत के मुतलाशियों को मौके से जोड़ना तकरीब का मकसद। चीफ मिनिस्टर केरला के हाथों कोझिकोड में ट्रांसप्लांटेशन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत का मकसद। पिनराई का तासुर। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आज क्वांटम वैली का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही अमरावती की तारीख में एक नए तकनीकी बाब का आगाज हुआ है। ये प्रोग्राम रियासत और मुल्क को आलमी क्वांटम टेक्नोलॉजी के मैदान में एक रहनुमा बनाने के मकसद के साथ शुरू किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के अलावा मरकजी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। Team for creating this visionary platform. I urge all the young students who are present here to make use of this historic opportunity for making a difference and creating a lasting impact for making our country a Vikasit Bharat in the next 25 years. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, let me take the pleasure to invite Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to Government of India, to address. Honorable आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कर्नूल जिले के एक गांव में आपकी ज़मीन आपका हक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश को ज़मीन के तनाज़ात से पाक रियासत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला ने ऐलान किया कि दिसंबर 2027 तक रियासत भर में ज़मीनों का सर्वे मुकम्मल किया जाएगा और किसानों और ज़मींदारों में रियासती निशान और QR कोड से लेस पट्टादार पासबुक तकसीम किए जाएंगे ताकि रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ और बदउनवानी को रोका जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि ज़मीन के रिकॉर्ड में रद्द बदल करने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। భూమి అంటే కేవలం ఒక ఆస్తి కాదు. ప్లీజ్ తమ్ముళ్ళు కూర్చోండి, ఎవరు లేరు కావాలని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. కూర్చోండి, 10 నిమిషాల్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ నాకు వేరే కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి, దయచేసి కూర్చోవాలి. ఎవరైనా సరే అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయాలనుకొని వస్తే మాత్రం పోలీసు వ్యవస్థ ఉంటుంది, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీరు గమ్మన కూర్చోండి, మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఎవరికైనా ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎవరు చెప్పినా వింటాను. ఎవరైనా వచ్చి ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టేట్టుగా లా అండ్ ఆర్డర్ మాత్రం డిస్టర్బ్ చేస్తే తాట తీస్తా.
మీకు ఒక భద్రత ఇవ్వాలి, మీకు ఒక భరోసా ఇవ్వాలి. నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కావాలి, మీ ఇబ్బందులు నాకు అర్థం కావాలి, మీ అందరికీ న్యాయం చేయడమే నా ఆలోచన. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान पार्टी कारकुनान से मुलाकात की और तिरुपति लड्डू प्रसाद के हवाले से सनसनीखेज बयानात दिए। वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि लड्डू की तैयारी में बिल्कुल खराब और मिलावटशुदा अशिया के इस्तेमाल की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें बाथरूम साफ करने वाले केमिकल्स तक के इस्तेमाल की इत्तला है। उन्होंने कहा कि श्रीसैलम में भी मिलावट के मामलात रिपोर्ट हुए हैं। चंद्रबाबू ने कहा कि अखबारात में आने वाली खबरों पर उन्हें खुद हैरत हो रही है। బాధేస్తుంది. అలాంటి గీ తీసుకొచ్చారు, మామూలు కెమికల్స్ తో తయారు చేశారు. పేపర్లో వస్తే నాకే ఆశ్చర్యం వస్తా ఉంది. ఎలాంటి కెమికల్స్ అంటే మన బాత్రూముల్లో వేసి క్లీన్ చేసే కెమికల్ ని గీలో వేసి దాన్ని మళ్లీ లడ్డు చేసి మనం తినే పరిస్థితికి వచ్చామని వస్తున్నాయి. శ్రీశైలంలో కూడా కల్తీ జరిగిందని, కెమికల్స్ రెండున్నాయి. కెమికల్స్ వాడినప్పుడు కొన్ని వెజిటబుల్ వాడతారు, వెజిటబుల్ ఫ్యాట్ వాడితే ఎక్కువ రేటు, అనిమల్ ఫ్యాట్ అయితే। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रियासत में मखलूत हुकूमत के मुबैना जंगल राज को बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि ज़िम्मन में तमाम आइनवी और कानूनी रास्ते अख्तियार करेगी। इब्राहिमपट्टनम में जोगी रमेश के अहल खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआरसीपी लीडरों के घरों पर हमले किए गए और पेट्रोल बम व तेजाब की बोतलें फेंकी गई, जो रियासत में अमन व कानून की खराब सूरत हाल का सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि तिरुपति लड्डू मामले पर फैलाई जा रही गलत मालूमात के खिलाफ भी पार्टी मौसिर जद्दोजहद करेगी। इधर दूसरी जानिब मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने तिरुपति लड्डू मामले पर वाईएसआरसीपी लीडर जगनमोहन रेड्डी के दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन झूठ फैला रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एसआईटी ने साबिक टीडीडी चेयरमैनों को क्लीन चिट देने का कोई दावा नहीं किया। राम मोहन नायडू ने कहा कि टीडीपी हुकूमत सनातन धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर है, सिट ने भी बोला था इसमें मिक्सिंग हुआ था, केमिकल्स का मिक्सिंग हुआ, एनिमल फैट का भी मिक्सिंग हुआ। ये भी एक रिपोर्ट ने, एनडीडीबी के रिपोर्ट ने निर्धारित किया था। तो उसी के हिसाब से जो भी वो कोर्ट तैयार करेगा उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इसके ऊपर तो सब चीज़ें बाहर है, लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या हुआ, बट गलत चीज़ें फैलाने के लिए यहाँ पे जो अपोजिशन है और उनकी पार्टी जो है उसको गुमराह करने के लिए, फैक्ट्स को छुपाने के लिए गलत चीज़ें वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पब्लिक जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो ही हुआ है जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस चीज़ में हम सबको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने बोला, उनके रिपोर्ट ने भी बोला कि इसमें मिक्सिंग हुआ है, ये पूरा निर्धारित है रिपोर्ट में, तो उसके रिपोर्ट के तहत ही नहीं, सरकार का कमिटमेंट पहले से ही ये है कि हमें सनातन धर्म को, हिंदुत्व को, हमारे टेम्पल्स को, हमारे कल्चर को, हमारे विशिष्टता को, ये सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी भी रहती है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गुरुनाथम ने कहा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी हुकूमतों के हक़ में काम कर रहा है और इसीलिए उन्होंने नामों को हज़फ करने और नाम नए शामिल करने के लिए 1 माह की तौसीह की है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अब ये बात सबके सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए और कैसे काम कर रहा है। Uttar Pradesh is being ruled by the BJP government, and the election commission naturally they will be in favor of the BJP ruled governments. So they will follow the guidelines of the government of local government, the state government of Uttar Pradesh. So they have extended 1 month time to delete the names and to add the names. But the time was not given to any other states. In Haryana they did not give time of 1 month, and even in West Bengal they are very hurry-burry. They are removing the voters, saying para 2 of the voter list, that's 2002
your predecessor must live in that place, and you must be successor for the predecessor, and then you will be eligible for a voter. So basing on this, they deleted several lakhs and lakhs of voters, and according to West Bengal reports, that more than 60 lakhs voters are now being removed from the list. So time was not granted for them. Whereas in Uttar Pradesh, BJP has been ruling there, so naturally they will follow the guidelines of the BJP government. But even in Uttar Pradesh only, they will remove the voters, those who is assumed or presumed that they will vote for against. कर्नाटक में सिद्धारामैया की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत 13 फरवरी को अपने 1000 दिन मुकम्मल कर रही है, जो कि फलाही वादों, सियासी बहस और छानबीन के जरिए निशानजद हुकूमत के लिए एक संगे मेल है। कांग्रेस ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 224 में से 135 सीटें जीतकर बीजेपी के 5 साल के इक़्तिदार का खात्मा किया था। वज़ीर आला सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार की सरबराही में हुकूमत ने तब्दीली की हुक्मरानी का वादा किया। इब्तदाई तनाज़ात के बावजूद हुकूमत ने अब तकरीबन 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं और अपने रिकॉर्ड का दिफा जारी रखे हुए हैं। इस दौरान सियासी तज्ज़िया निगार संदीप शास्त्री ने कहा कि 1000 दिन की तकमील पर मैं समझता हूं कि सिद्धारामैया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत को अपनी कामयाबियों का कुछ क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट मैं कहूँगा उन ज़मानतों का निफाज है जो उन्होंने इंतखाबात में दी थी। 1000 days is quite a long period of action, and I think the Siddaramaiah-led Congress government has some credits to its achievement, but also there have been certain challenges they have faced. I think one of the biggest credits, I would say, is their implementation of the guarantees that they had given in the elections. Though, of course, there are some complaints about these guarantees not reaching the people it should have reached. But I think there are enough reports and studies which show that these guarantees have reached the people and there is some benefit that is being seen on the ground. First of all, I would like to congratulate our CM Siddaramaiah ji and our DCM Shiv Kumar sir. Before election, whatever the promises have been made to the Karnataka people, Karnataka voters, that's all promises have been implemented in schemes like Graha Lakshmi, Shakti, Graha Jyoti, Anna Bhagya and Yuva Nidhi. And regarding the development, there is throughout the state you can see the development also. And scam and all, opposition is telling everything, that they don't have any work to do. So that's the reason why they are just telling all these kind of things. मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज हमने 2 नैनोमीटर वीफर और 2 नैनोमीटर शिप की कशाफ कुशाई अंजाम दी है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ये तरक्की के इस सिलसिले का हिस्सा है जहां कंपनियां अब हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मसनूआत डिज़ाइन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वो दिन गए जब सबसे ज़्यादा तरक्की और बैक ऑफिस से कस्टम्स की मसनूआत की डिज़ाइनिंग का काम मुकम्मल किया जाता था। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि ये हमारे मुल्क और हमारी सनत के लिए एक अहम पेशरफ्त है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट टुडे we unveiled the 2 nanometer wafer, 2 nanometer chip at Qualcomm. This is in that series of many companies. AMD has done it, now Qualcomm has done it. It's a series of developments where companies are now designing end-to-end product in India. Gone are those days when most of the development, the back office development work was being done here. And now the entire, right from customer product definition to designing the final silicon, getting it taped out and getting it validated, that entire thing is being done in India. So this is a major development for our country, for our industry. I would like to thank all those pioneers here in Qualcomm who have taken that challenge. A couple of years ago when Xavier and Cristiano, we met,
I requested them that please go for the most advanced designs in India. And thank you, Savi, for keeping that request. बीजेपी लीडर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि तमाम इंडिया इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के कायदीन मायूस है क्योंकि वो डीएमके के खिलाफ मजबूत अवामी लहर की वजह से डीएमके के दोबारा इख्तिदार में आने की उम्मीद खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नतीजे के तौर पर इत्तेहादियों में से कोई भी पुरएतमाद नहीं है कि वो रियासत में दोबारा हुकूमत कायम करेंगे। तमिलसाई ने कहा कि तमिलनाडु की अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। Only they are disappointed. As I tell, Tirumala is also disappointed. So all the sections of the India Alliance are disappointed because they are losing their hope that DMK will come to power because strong anti-incumbency is against DMK. So all the alliance partners are not confident. The Congress leaders move towards Vijay than DMK. So they all want a difference of opinion, different alliance. So DMK alliance is going to lose. Even people are not confident, the alliance partners are not confident. Not only they are disappointed, as I tell, Tirumala is also disappointed. तमिलनाडु के वजीर एन नेहरू और डीएम के रुकन पार्लियामेंट अरुण ने त्रुचि के एक कांगी कॉलेज के जरिए मुनक़िदा जॉब फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस जॉब फेयर का मकसद खिते के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना था। मुंतज़मीन ने कहा कि मेगा जॉब फेयर का इनेकाद तलबा और मुलाजिमत के मुतलाशियों के लिए त्रिची, पेरमबलूर और आसपास के इलाकों में किया गया ताकि उन्हें रोजगार के मौके से जोड़ा जा सके। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कोझिकोड में शिव स्किन डिसीज अस्पताल के अहाते में केरला इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केरला की हुकूमत सेहत के शोबे को हमेशा से अव्वलीन तरजीह देती आई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद हिंदुस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है। विजयन ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम लोगों को सेहतमंद रखने के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। മറ്റൊരു മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലാണ് ഈ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ നിർവഹിച്ചതായി ആദ്യമായും പറയുന്നു. स्पीकर के कैंप ऑफिस में हल्के की तरक्की के सिलसिले में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर चिंता ने कहा कि हुकूमत रियासत भर में सड़कों को पुख्ता करने को तरजीह दे रही है और इसी के हिस्से के तौर पर नरसीपट्टनम हल्के को भारी फंड्स मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासती पंचायत राज के वजीर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की पहल से रियासत भर के 26 अजला में 1392 सड़कों को मजबूत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये काम नाबार्ड और SASCI स्कीमों के तहत किए जा रहे हैं। स्पीकर ने हल्के के लोगों की जानिब से वजीर पवन कल्याण का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। राष्ट्र प्रभुत्వం ముఖ్యంగా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ మంత్రి గారు ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్రంలో కొన్ని రోడ్లు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోడ్లు ఏంటంటే నాబార్డు శాస్కి అనే 2 హెడ్స్ ఉంటాయి. ఈ హెడ్స్ ద్వారా विकाराबाद में रेवंत रेड्डी पब्लिक मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। గ్రామాలలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టుకోండి అని పెళ్ళైన వాళ్ళకందరికీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు నియోజకవర్గానికి 3500 ఇండ్లు ఇచ్చినాం. రాష్ట్రం మొత్తం 4.5 లక్షల ఇండ్లు పేదోళ్ళకి ఇచ్చినాం. నిజంగానే చంద్రశేఖర్ రావుకు 10 ఏళ్లలో 20 లక్షల కోట్ల నగదు ప్రజలు పన్నులు చెల్లించు. సంవత్సరానికి 2 లక్షల ఇండ్లు కట్టుంటే కూడా 10 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఇండ్లు కట్టుండేటోడు. అసలు పేదోడు ఇల్లు లేనోడే తెలంగాణలో మిగిలేటోడు కాదు. కానీ చంద్రశేఖర్ రావు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల ముసుగులో పేదవాళ్ళకి ఎవరికి ఇండ్లు ఇవ్వలే.
మళ్ళీ ఇప్పుడే మొదలైనాయి. ఇంకా అదనంగా కావాలని మా స్పీకర్ గారు చెప్పారు. తప్పకుండా ఏప్రిల్ మే నెలల్లో మళ్ళీ అదనంగా లేనోళ్లకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. అందుకే విధంగా ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్ల విషయంలో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నామో చూడండి. రైతుల రుణమాఫీ 25,35,000 మంది రైతులకు 21,000 కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ 2 లక్షలు చేసి ఇవాళ రైతులను రుణ విముక్తులను చేసినాం. అదే విధంగా మిత్రులారా, రైతు భరోసా 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు పేదల ఖాతాలో ఈ రోజు మనం నిధులేసి రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. నిరుద్యోగమే తెలంగాణ ఉద్యమం. వందలాది మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారు. కానీ ప్రభుత్వ నియామకాలు చేపట్టలేదు. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ 2 ఏళ్లలో 70,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టి నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేసినాం. 15 ఏళ్ల తర్వాత గ్రూప్ 1 పరీక్షలు నిర్వహించి ఫలితాలు ఇస్తే లిటిగేషన్లు పెట్టి కోర్టుల్లో పిటిషన్ వేసి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తే కోర్టులో బలమైన వాదన వినిపిస్తే నిన్నగాక మొన్న హైకోర్టు కేటీఆర్ కేసీఆర్ను చెంప చెల్లు అనిపించింది. మీరు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, తప్పుడు మాటలు తీసుకొచ్చి తప్పుడు పిటిషన్లు వేసిర్రు, ఇంకోసారి కోర్టుకు వస్తే పళ్ళు రాలుతాయని చెప్పి కోర్టు మెడలు పట్టి బయటికి దొబ్బింది. ఇవాళ తెలంగాణ బిడ్డలకు 562 మందికి గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాలు ఇస్తే కడుపు మండి కోర్టులో పిటిషన్లు వేసి ఇవాళ నియామకాలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిర్రు. ఇవాళ మాలా మాదిగోళ్ళ పిల్లలు 25 మంది డిఎస్పీలు అయినరు. బలహీన వర్గాలోళ్ళు ఇవాళ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్లు అయినరు, ఆర్డీఓలు మంచి మంచి అధికారులు అయినరు. వాళ్ళు అది చూసి ఓర్వలేకపోతారు. ఎప్పుడు మా కళ్ళ ముందల చేతులు కట్టుకొని నీ एपी की वजीर श्वेता ने कहा कि जगन हुकूमत कचरे पर भी टैक्स आयद करके लोगों को परेशान कर रही थी। ताहम तेलुगु देशम ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत ने कूड़े के जरिए दौलत बनाई है और लोगों को आमदनी का रास्ता दिखाया है। रियासती वजीर ने आज चिन्नूर मंडल सेंटर में MLA पोटा कृष्णा रेड्डी के साथ स्वच्छ रुत का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा उन्होंने चिन्नूर में गार्बेज टू वेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का मकसद एपी को साफ सुथरा रखना है। रियासती वजीर ने कहा कि उनका इरादा एपी को मुल्क की सबसे साफ सुथरी रियासत बनाना है। ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి గారు స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర భాగంలో మరి స్వచ్ఛ రథం నిజంగా ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు 14-19లోనే ప్రజలు బాగుండాలి, గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి అంటే ఈ కార్యక్రమం చేయాలి అనే గొప్ప సంకల్పంతో सल्ब इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में कौमी मुहिम शेखर से सागर तक आपका फैसला आपकी जिम्मेदारी का बाज़ाब्ता तौर पर मशहूर RK बीच रोड के साथ एक मुतहरिक स्वच्छता रन और सफाई बेदारी मुहिम के साथ आगाज़ किया। तकरीब में पुरजोश अवामी शिरकत देखने में आई, जिसमें तकरीबन 300 रनर्स और वॉकर्स ने 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की वॉक एंड रन में हिस्सा लिया, जबकि तकरीबन 1000 अफराद बशमूल रज़ाकारों, शहरियों और कम्युनिटी के अरकान ने मजमूई तौर पर प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। इस दौर को सरकारी तौर पर MN हरींद्र प्रसाद जिला कलेक्टर विशाखापट्टनम ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। कड़प्पा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर पी सुरेश ने कहा कि उनके हुक्मरान तबके के खिलाफ साजिशी अंदाज में झूठे मज़ामीन लिखना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने हुक्मरान तबके के खिलाफ मीडिया में आने वाले मज़ामीन का जवाब दिया। सुरेश बाबू ने कहा कि उन्होंने फंक्शन हॉल में पार्टी कमेटियों पर बहस की, लेकिन कॉरपोरेशन के एजेंडे पर कहीं भी बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुक्मरान तबके इसकी शदीद मुखालिफत करता है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को होने वाले जनरल बॉडी इजलास में करारदादें मनसूख कर दी जाएंगी। గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. గడిచిన 2-3 రోజులుగా కడప నగరపాలక సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ కళాక్షేత్రము, అలాగే ఆడిటోరియము, అలాగే అంబేద్కర్ భవను, అలాగే ఓల్డ్ బస్ चित्तूर के SP तुषार दूधी के हुक्म पर प्रोग्राम खौफ का खातिमा सलामती का आगाज़ के तहत पालमा नेहरू टाउन के गोरी टोपुलू इलाके की निशानदेही की गई, जो कि समाज दुश्मन सरगर्मियों का गढ़ है। पुलिस और मुकामी रहनुमाओं की मदद से इस इलाके की सफाई की गई और रात के वक्त लाइन
लाइट्स रोशन की गई। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के साथ मुकामी लीडरान और काउंसलर कमेटियों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस मौके पर मीडिया से बात की। जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीधर ने मुताल्लिका महकमों के इंजीनियरिंग अफसरान को हिदायत दी है कि वो जिला करपा में ज़ेर इल्तिवा तमाम किस्म के NREGS को इस माली साल के अंदर मुकम्मल कर लें। आज जिला कलेक्टर कैंप ऑफिस में कलेक्टर श्रीधर ने NREGS और पंचायत राज महकमों के जरिए जिला में कई जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर एक जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिला की तरक्की के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम समाया विदेका के रियासती सदर सैयद सलाउद्दीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत जिसको मुस्लिम अक़लियतों की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना है उन्हें लूटने की कोशिश करेंगे। सैयद सलाउद्दीन ने अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम कम्यूनिटी ने गुंटूर अंजुमन इस्लामिया के अराजियात मंगलागिरी हल्के के चन्ना काकानी गाँव में 71.57 एकड़ वक्फ अराजी पर सनअती IT पार्क तैयार करने की तजवीज़ की फौरी मुखालिफत की और मुनज़्ज़म तहरीकें चलाई। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी हुकूमत आए मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के बजाय उनकी ज़मीनों को लूटने की साजिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान भी तमाम बरादरियों की तरह माशरे में हैं, इसलिए उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। మీడియా ముందుకు రావడం ఏమంటే అంజుమన్ ఇస్లామియా 71 ఎకరాల 57 సెంట్ల భూమి भूसेकरण चट्टम किंद। दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।